क्या आप जानते हैं कि एक्सेल में सिर्फ फार्मूला इस्तेमाल करने वाले और एक्सेल के असल मास्टर में सिर्फ एक फ़र्क होता है। मास्टर सिर्फ फार्मूला इस्तेमाल नहीं करता बल्कि खुद का फार्मूला बनाता है। जी हाँ, आज मैं आपको ऐसा सीक्रेट कस्टम फंक्शन बनाना सिखाऊंगा जो एक्सेल में पहले से मौजूद ही नहीं है। और सबसे हैरानकुन बात, इसे बनाने के लिए ना वीबीए आएगी, ना मैक्रो, ना कोई कोडिंग। सिर्फ 2 मिनट में आप अपना ऐसा यूनिवर्सल फंक्शन बनाएंगे जो पूरी वर्कबुक में हमेशा डाटा के आखिरी सेल को खुद ढूंढ लेगा और एक बार बनाने के बाद ये हमेशा आपके काम करेगा। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ इस डाटा को गौर से देखें। आमतौर पर जब हमें टोटल निकालना होता है तो हम कीबोर्ड से Alt प्लस इक्वल प्रेस करते हैं। एक्सेल फौरन सम फार्मूला लगा देता है और रेंज को सिलेक्ट कर लेता है। लेकिन असल मसला अब शुरू होता है। अगर कल इस लिस्ट में एक नई रो आ जाए या अगले हफ्ते मजीद डाटा ऐड हो जाए तो क्या ये फार्मूला खुद ब खुद रेंज को इंक्लूड करेगा? नहीं, हमें हर बार फार्मूला एडिट करना पड़ता है या रेंज ड्रैग करनी पड़ती है और यही काम रोजाना सैकड़ों बार वक्त ज़ाया करता है। अब वक्त है एक्सेल को हमारे उसूलों पर चलने का। हम अपना कस्टम फंक्शन बनाएंगे। ध्यान से देखिए, मैं फार्मूला टैब में जाता हूँ, नेम मैनेजर पर क्लिक करता हूँ और फिर न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ नेम में लिख रहा हूँ लास्ट अंडरस्कोर सेल, इसके अंदर स्पेस नहीं देनी और नीचे रेफर्स टू में सिर्फ इतना सा कोड लिखूंगा, इक्वल एक्सक्लेमेशन मार्क और B8। बस इतना सा कोड पूरा जादू करने वाला है। और अब वो सीक्रेट पॉइंट जिसे शायद बहुत से एक्सपीरियंस्ड एक्सेल यूजर्स भी नहीं जानते। आपने देखा, मैंने यहाँ किसी शीट का नाम नहीं लिखा, सिर्फ एक एक्सक्लेमेशन साइन इस्तेमाल किया। इसका मतलब यह है कि ये किसी एक शीट का नाम नहीं पकड़ रहा, बल्कि जहां भी फार्मूला इस्तेमाल होगा वो उसी शीट को रेफरेंस समझेगा। इसलिए इसे कहते हैं शीट रिलेटिव रेफरेंस। और यही चीज इसे पूरी वर्कबुक के लिए यूनिवर्सल बना देती है, यानी एक फंक्शन और अनलिमिटेड शीट्स। अब जरा लॉजिक भी समझ लेते हैं। इस वक्त मेरा सेल B9 एक्टिव है और मैंने रेफरेंस दिया हुआ है B8 का, यानी हमेशा एक्टिव सेल से एक सेल ऊपर। इसीलिए जब फार्मूला नीचे मूव होगा ये रेफरेंस भी खुद ब खुद साथ मूव करता जाएगा और हमेशा आखिरी डाटा सेल को पकड़ेगा। अब देखते हैं असल मैजिक। मैं अपनी मौजूदा सम फार्मूला में जाता हूँ, पुरानी रेंज डिलीट करता हूँ और वहां सिर्फ अपना बनाया हुआ फंक्शन लिख देता हूँ, लास्ट अंडरस्कोर सेल। एंटर करता हूँ। अभी रिजल्ट बिल्कुल वही है, लेकिन अब असल इम्तिहान है। मैं नीचे एक नई रो इंसर्ट करता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ 20। एंटर प्रेस करता हूँ और बूम, टोटल खुद ब खुद अपडेट हो गया। ना फार्मूला एडिट किया, ना रेंज बढ़ाई, ना कुछ ड्रैग किया। और कमाल अभी बाकी है। मैं एक नई शीट खोलता हूँ, वहां भी यही फंक्शन इस्तेमाल करता हूँ और देखें बगैर दोबारा बनाने के ये वहां भी बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है। एक बार बनाया और पूरी वर्कबुक के लिए हमेशा के लिए तैयार। अब मैं यहाँ पे अपना इधर फंक्शन वैसे टाइप करता हूँ, इक्वल लास्ट सेल, और उसके लास्ट के ऊपर जाके अपना नाम लिख देता हूँ या कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ, तो देखें ये उसको भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। यानी ये लास्ट सेल की वैल्यू किसी भी शीट के ऊपर जाके रिफ्लेक्ट करेगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि मुबशर भाई, एक्सेल में तो एक्सटेंड डाटा रेंज वाला ऑप्शन पहले से मौजूद है जो ऑलरेडी एक्टिवेट होता है। बिल्कुल सही, लेकिन हकीकत यह है कि वो हर सिनेरियो में काम नहीं करता। खास तौर पर जब डाटा इंपोर्ट करें, कॉपी पेस्ट करें, पावर क्यू इस्तेमाल करें या वीबीए मैक्रो रन करें तो अक्सर डिफॉल्ट ऑटो एक्सटेंड फेल हो जाता है। लेकिन नेम मैनेजर वाला ये तरीका ज्यादा रिलायबल है क्योंकि फार्मूला खुद डायनामिक रेफरेंस इस्तेमाल कर रहा होता है। इसलिए बहुत से एडवांस्ड एक्सेल यूजर्स ऐसे कस्टम नेम्स इस्तेमाल करते हैं। अगर आज आपने पहली बार सीखा कि एक्सेल में अपना फंक्शन भी बनाया जा सकता है तो कमेंट में सिर्फ लिखें कस्टम फंक्शन, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप भी एक्सेल के अगले लेवल पर पहुंच गए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अगर आप वाकई एक्सेल में प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो एक्सेल लैब पीके को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मुबशर अली, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।